हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है एक सैमसंग एलईडी टीवी पर। तो देखिए, इसका पावर बोर्ड है, इसका पावर डेड हो गया है। तो आज इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इंट्रो के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए, ये एक सैमसंग एलसीडी टीवी का एक पावर सप्लाई बोर्ड है। ये पूरा डेड हो गया है, इसका एसटीआर ख़राब हो गया है। ये देखिए, ये एसटीआर मार्केट में अवेलेबल नहीं के बराबर है। ठीक है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग पावर मॉड्यूल से किस तरह से इसको रिपेयर करते हैं पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो देखिए, इसको हम लोग इस तरह का एक मॉड्यूल आता है, इसका नाम है CA888 5 वायर का है। इससे भी हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और एक मार्केट में STR मिलता है 5LO 380 का। इससे भी हम लोग मॉडिफिकेशन करके इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका पावर हम लोग ऑन कर सकते हैं। नहीं तो एक फेमस पावर मॉड्यूल मिलता है 524 का। देखिए, ये 4 वायर का है। इससे भी हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। तो इनमें से सब ठीक है, लेकिन आपको सबसे आसान ये वाला मॉड्यूल से लगेगा। ठीक है, एक बार लगा दीजिएगा तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये बहुत लंबा टाइम चलता है। ठीक है, तो इस सब को छोड़िए, इसमें आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ये भी बढ़िया है, दिक्कत होगा आपको। हम 524 से किस तरह से इसको ऑन करते हैं दिखाते हैं। कौन कनेक्शन कहाँ जाएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने इसका STR निकाल दिए हैं। इसका फ्यूज जुड़ा हुआ था, इसको भी हमने लगा दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ कैसे जोड़ेंगे पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें 4 तार हैं। ठीक है, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू। 2 साइड में 2 पार्ट लगा बना हुआ है। तो इसको हम लोग SMPS का प्राइमरी सेक्शन में जोड़ेंगे। ये जो दाग है, इधर पावर प्राइमरी सेक्शन है, और जो आउटपुट में निकलेगा वो हमारे सेकेंडरी सेक्शन है। ये दोनों तार हमारे सेकेंडरी सेक्शन में जाएगा और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये ब्लैक तार को लेते हैं। ठीक है, ब्लैक तार को हम लोग मेन फील्डर कैपेसिटर पर, जो 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये मेन फील्डर कैपेसिटर, इसका नेगेटिव में हमारे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। देखिए, ये ब्लैक वायर को हम लोग इसका नेगेटिव में देते हैं। ठीक है, अब रेड वायर को हम लोग लगाएंगे कैपेसिटर का पॉजिटिव से होते हुए। ये चॉपर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये कॉइल से होते हुए उसका दूसरा पिन ये STR का ड्रेन में जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ से मेन फिल्टर कैपेसिटर से आया हुआ है, और ये चॉपर का पहला पिन है। इधर से ये यहाँ से आउटपुट होता है कॉइल के थ्रू। ठीक है, और यहाँ जाता है STR के ड्रेन में। तो हम लोग इसको STR के ड्रेन में लगाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास बचता है ये 2 वायर। ठीक है, एगो येलो एगो ब्लू।
तो ये ब्लू वायर को हम लोग सेकेंडरी साइड के नेगेटिव में लगाएंगे, यानी कहीं भी आपको कैपेसिटर मिल जाएगा इसका नेगेटिव में लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये चॉपर का ही हम लोग नेगेटिव है, वहीं पर लगा देते हैं इसको। ये लगा दिया। अब है ये येलो वायर, इसको कहाँ लगाएंगे? इसको हम लोग देखिए तो कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए 12 वोल्ट का, 5 वोल्ट का। तो ये वाला एसएमपीएस में ये 5 वोल्ट से ही इस ऑप्टोकॉपलर को सेंस कराया गया है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका 12-13 वोल्ट का कैपेसिटर में ना देके इस 5 वोल्ट में ही देंगे, तो मेरा काम इसमें प्रॉपर करेगा। ठीक है, 12 वोल्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ये ऑप्टोकॉपलर जो लगा हुआ है, ये देखिए ऑप्टोकॉपलर, इस वोल्टेज को आउटपुट में ये 5 वोल्ट से सेंस कराया गया है। ठीक है, ये देखिए इसका डायोड 5 वोल्ट का, और यहाँ से होते हुए यहाँ ऑप्टो फीडबैक सेक्शन बनाया गया है, इसी 5 वोल्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इस वायर को हम लोग 5 वोल्ट में ही डालेंगे, 5 वोल्ट का डायोड में। ये देखिए इसका डायोड, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का पॉजिटिव मतलब डायोड का हम लोग कैथोड में डालेंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग यहाँ सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हमारा पूरा कनेक्शन रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो पावर कोड को हम लोग सीरीज बोर्ड में डालते हैं और इसका पावर चेक करते हैं। ठीक है, मीटर को हम लोग डीसी मोड में ले लेते हैं। चलिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से घुमा लेते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं वोल्टेज इसका। तो देखिए पावर बोर्ड को हम लोग डाल दिए हैं इसमें, और इसका यहाँ से हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं और इसमें हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए 4.6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी में देखिए ये वाला यहाँ पर 12 वोल्ट आता है, तो वोल्टेज हमारा यहाँ सही बन रहा है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर आता है जो जैक से होते हुए मदरबोर्ड में जाता है। ठीक है, 12.96 यानी 13 वोल्ट के आसपास बन रहा है। वोल्टेज तो हमारा सही बन रहा है और कोई फ्लैक्चुएट भी नहीं है। ठीक है, मैं दिखा देते हैं आपको, कोई फ्लैक्चुएट नहीं है, एकदम स्टेबल है। अब इसमें हम लोग लोड डाल के देखते हैं क्या वोल्टेज थोड़ा डाउन होता है। डाउन होता है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमने एगो देखिए बाइक का साइड इंडिकेटर का एगो बल्ब है, इससे हम लोग लोड देते हैं। अगर ये स्टेबल जलता है तो ठीक है, और वोल्टेज अगर डाउन नहीं करता है लोड पे तो ठीक इसी को रख देंगे, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए इसका ये 13 वोल्ट का सप्लाई में दे देते हैं और एगो ग्राउंड में दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें लोड दे के देखते हैं कि मेरा बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बल्ब ग्लो हो गया है। अब इसमें हम लोग वोल्टेज को चेक करते हैं, देखते हैं कितना डाउन मारता है। ठीक है, 13 वोल्ट का पॉइंट है, तो 11 वोल्ट के करीब आ रहा है, यानी लोड में हमारा ये सही काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एलईडी टीवी का अगर पावर सप्लाई डेड हो जाए तो इस तरह का मॉड्यूल लगा के आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।